1911 मीर उस्मान अली खान अपने पिता की मौत के बाद उनके सभी पुराने सामानों को देख रहे थे। उसी जगह पे उस्मान को एक ऐसी चीज मिली जो आगे जाकर सबके होश उड़ा देने वाली थी। दरअसल मीर उस्मान अली खान कोई मामूली शख्सियत नहीं बल्कि हैदराबाद के बचे हुए आखिरी 7वें निज़ाम थे। उनसे पहले उनके पिता महबूब अली खान हैदराबाद के निज़ाम थे। 1911 में उनके इंतकाल के बाद बेटे मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम हुए। हैदराबाद के निज़ामों की दौलत के बारे में सुन ले तो आज के अरबपति उनके दूर दराज तक नजर न आए। महबूब अली खान अपने महंगे शौक और बेशकीमती हीरे जवाहरातों के लिए जाने जाते थे। यह कहने में कोई दोहराई नहीं है कि हैदराबाद के निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर तराज लोगों में शुमार थे। ईयर 1937 में टाइम मैगजीन ने मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया और उनकी तस्वीर को कवर पेज पर भी लिस्ट किया गया। निज़ाम के आलम तो यहाँ तक थे कि वो सिर्फ फ्रांस से लाए हुए मोजे ही पहनते थे और एक बार पहनने के बाद वे दोबारा उन मोजों को हाथ तक नहीं लगाते। दौलत को आंखों से देखे जाने की बात की जाए तो एक ब्रिटिशर व्यक्ति आयरस पोर्टल ने निज़ाम से विनती की कि वे बस एक बार तहखाने को देखना चाहते हैं। आयरस पोर्टल एक मेहमान की तरह थे तो निज़ाम उन्हें मना ना कर सके और उस ब्रिटिशर को तहखाने में ले जाया गया। अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया। तहखाने बस ट्रक ही ट्रक से भरे हुए थे जिनके टायरों की हवा निकाल दी गई थी। बताया जाता है कि ट्रकों को कपड़ों से ढक दिया गया था। जब उनको हटाया गया तो ट्रक सोने के सिक्के और हीरों से भरे हुए थे। निज़ाम की रईसी के ऐसे कई किस्से रहे हैं। तो क्यों थे निज़ाम इतने रईस और ऐसी क्या चीज़ मिली उस्मान अली खान को जिसने आगे जाकर सबके होश उड़ा दिए और कैसे बना निज़ाम का नौकर अरबपति, जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। महबूब अली खान, इनका जन्म 1869 को हुआ और ये हैदराबाद के छठे निज़ाम थे। खान को हीरो का बड़ा ही शौक था। इस ही शौक के चक्कर में उनके साथ एक धोखा भी हुआ और निज़ाम को कोर्ट तक जाना पड़ा। हुआ यूं कि निज़ाम के एक नौकर हुआ करते थे, एल्बर्ट आबिद, जो कि आर्मेनिया का रहने वाला था। एल्बर्ट की मुलाकात हैदराबाद के एक रईस से हुई और उन्हीं के साथ वह हैदराबाद आया। एल्बर्ट की मुलाकात निज़ाम से कराई गई। एल्बर्ट निज़ाम को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और समय के साथ साथ वो निज़ाम का खासम खास नौकर भी बन गया। वो निज़ाम की हर चीज़ों का ख्याल रखता। उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े और खाने पीने की सारी चीज़ें एल्बर्ट ही संभालता था। निज़ाम एल्बर्ट को इन कामों के लिए अच्छी खासी रकम भी देते थे, लेकिन कहते हैं ना, इंसान के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो उसे वो कम ही लगता है। इसी के चलते पैसे कमाने के लिए एल्बर्ट ने दिमाग लगाया। करा ये गया, निज़ाम की दोबारा किसी भी चीज़ को ना पहनने की आदत का फ़ायदा उठाते हुए वो निज़ाम के एक बार पहने हुए कपड़ों को बाजार में बेचने निकला। निज़ाम के कपड़े विदेशों से आते थे तो आगे जाकर उनकी कीमत कहीं ज़्यादा होती थी, लेकिन निज़ाम के लिए फ्रांस से लाए गए हुए मोजे नहीं बिकते थे क्योंकि निज़ाम के पैरों का साइज़ काफ़ी छोटा था। एल्बर्ट ने दिमाग लगाया और उसने निज़ाम के ही पुराने मोज़ों को धोया और उस पर टैग लगाकर निज़ाम के सामने पेश कर दिए, यह कहकर कि यह मोजे अभी फ्रांस से आए हैं और एकदम नए हैं। निज़ाम उन्हें देखते और तुरंत मोटे दाम देकर उनको खरीद लेते। ऐसे ही करते हुए एल्बर्ट ने बहुत पैसे बनाए। उसने करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उसकी लालसा खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से निज़ाम को कोर्ट तक जाना पड़ा और एल्बर्ट को भारत के बाहर। एल्बर्ट की हसरतें बहुत आगे की थी।
इसलिए पैसा कमाने के लिए उसने एक नई तकनीक निकाली। इसी तकनीक के चलते कहानी में आगे नाम आता है एक मिस्टीरियस मैन का, जिसका नाम था अलेक्जेंडर मकलम जैकब, जो कि एक ब्रिटिश जौहरी था। कहाँ से आया किसी को नहीं पता। किसी ने जासूस तो किसी ने जादूगर तक घोषित कर दिया। उन दिनों जैकब का किरदार इतना रहस्यमय हो गया था कि कई ब्रिटिश राइटर्स ने अपनी बुक में जैकब का नाम शुमार किया। जैकब एक जौहरी था। 1860 से पहले सिर्फ भारत की गोलकोंडा की पहाड़ियों से ही बेशकीमती हीरे निकलते थे। उनमें से एक दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा भी शामिल है। 1960 के बाद अफ्रीका में भी हीरों की खदान मिली, जहां से निकला एक चमचमाता बेशकीमती हीरा, जो कि आगे जाकर गया जैकब के पास। कुछ साल बाद जैकब की मुलाकात निजाम के नौकर एल्बर्ट से हुई। जैकब अपने उस हीरे का कोई खरीदार ढूंढ रहा था। तभी एल्बर्ट ने जैकब को निजाम के बारे में बताया और कहा कि जो भी डील होगी उसमें से 5% मेरा कट हो जाएगा। जैकब को ये डील अच्छी लगी और उसे निजाम के सामने ले जाया गया। निजाम को कोई चीज़ पसंद आती तो वो कहते पसंद, और अगर ना आती तो वो कहते नापसंद। ये निजाम का रूल था, जो कि एक बार बोल दिया सो बोल दिया, वही पत्थर की लकीर हो जाती। जैकब ने निजाम को बताया कि उसके पास 184 कैरेट का हीरा है, जो कि अफ्रीका की खदान से निकला है। जैकब से जब इसकी कीमत पूछी गई तो उसने कहा 50 लाख, जिसमें से 5 लाख एल्बर्ट का बन रहा था। लेकिन ये परसेंटेज वाली बात निजाम को नहीं पता थी, और निजाम बिना देखे किसी भी चीज़ की डील नहीं करते थे। तो उन्होंने आदेश दिए कि पहले मुझे हीरा दिखाया जाए। यहाँ पे एल्बर्ट को मन में लगने लगा कि अगर निजाम को हीरा पसंद नहीं आया तो उसके 5 लाख डूब जाएंगे, क्योंकि 5 लाख उस समय बहुत बड़ी कीमत होती थी। यहाँ पे एल्बर्ट ने निजाम को कहा कि मैंने उस हीरे को देखा है और वो बहुत ही सुंदर है, आप डील फाइनल कीजिए। निजाम ने कहा अगर मुझे हीरा पसंद नहीं आया तो डील कैंसिल कर दी जाएगी। जैकब राजी हुआ और एल्बर्ट भी राजी हुआ। निजाम एल्बर्ट पर काफ़ी भरोसा भी करते थे और जैकब को भी एल्बर्ट ही लाया था। तो निजाम ने हीरे को बिना देखे ही जैकब के अकाउंट में 21 लाख रुपए डलवा दिए, जो कि उस समय की बहुत ही बड़ी कीमत मानी जाती थी। हीरे को आने में कुछ वक्त बाकी था, लेकिन इसकी खबर ब्रिटिश सरकार को लग गई। ब्रिटिश सरकार के अफसर निजाम के पास आए और कहा कि ऐसे पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि उस वक्त इतने पैसे चंद लोगों के पास ही होते थे। आज की तुलना में देखें तो यह पैसे अरबों खरबों में बनते हैं। ब्रिटिशर्सों की इस बात पे तब निजाम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब निजाम का भी मन डोलने लगा था। बहरहाल वो दिन आ ही गया जब निजाम को हीरा पेश किया जाना था। चांदी की थाल में लाल कपड़े पर रखा वो हीरा जब निजाम ने उठाया तो वो उसे चारों तरफ से देखने लगे, और निजाम के मुंह से जो निकला वो सुनकर जैकब और एल्बर्ट के मानो होश ही उड़ गए। उन्होंने हीरे को देखा और कहा नापसंद। निजाम ने हीरे को नापसंद करार दिया था। पैसे जैकब के अकाउंट में जा चुके थे। निजाम ने जैकब को पैसे वापसी करने की बात की तो वो बहाने मार के वहां से निकल गया और बैंक में जाकर एक लेटर लिखा और कहा कि निजाम ने हीरा खरीद लिया है, पैसों को लंदन ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उस वक्त इतने रुपयों की काफ़ी कीमत हुआ करती थी, तो निजाम ने एल्बर्ट और जैकब को कोर्ट में घसीटा। दूसरी तरफ एल्बर्ट और जैकब ने भी बेस्ट लॉयर्स को अपने साथ लेकर केस लड़ा। एंड में निजाम ने ये केस जीता और कोर्ट में ये साबित किया कि हाँ, एल्बर्ट और जैकब ने धोखाधड़ी की और उसे उसका जुर्माना भी देना होगा। हालांकि निजाम को वो पैसा कभी नहीं मिला। निजाम के नौकर ने इन्हीं सब चीज़ों से काफ़ी पैसा कमाया
और एल्बर्ट और वो देश छोड़कर लंदन भाग गया। उसने वहां खुद का एक बंगला भी लिया। आखिर में निजाम काफी निराश भी हुए। वो केस जीते तो सही, मगर उन्हें वो 21 लाख कभी नहीं मिले। यहाँ पे निजाम का पैसा भी गया और इज्जत भी। इन सब के बाद भी निजाम उस हीरे के मालिक हुए, लेकिन वो उस हीरे को अपशगुन मानने लगे और उस हीरे को उन्होंने अपने जूते के अंदर डालकर उस जूते को एक कपड़े में लपटा और तहखाने में रख दिया। कुछ साल बाद जब महबूब अली खान का इंतकाल हुआ, तब मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम हुए। पिता की मौत के बाद वो उनके कुछ सामानों को देख रहे थे। तभी तहखाने में से उन्हें वही कपड़े में लपटा हुआ जूता मिला जिसमें निजाम ने उस हीरे को रखा था। उस्मान ने उस जूते को उठाया और महसूस किया कि उसमें कुछ है। देखा तो हीरे की तरह दिखने वाली चीज बाहर आई। उस्मान ने कहा कि अगर ये हीरा असली होता तो जूते में तो क्या ही रखा होता, मगर वो हीरे की तरह दिखने वाली चीज उन्हें अच्छी लगी। तो उस्मान अली खान ने उस कीमती हीरे को अपने पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया। कुछ साल बीते और आगे जाकर पता चला कि वो हीरा असली है। जब आज़ादी चरम सीमा पर थी, ईयर 1947 में देश आज़ाद हुआ और सारा खजाना सरकार का माना गया। कई सालों तक निजाम से इस खजाने को बेचने की बात की गई। फिर निजाम राजी हुए और निजाम के खजाने की कीमत रही 210 करोड़। 210 करोड़ में भारत सरकार ने निजाम का सारा खजाना खरीदा और अपने अंडर में ले लिया। माना जाता है कि उस 210 करोड़ के खजाने में 100 करोड़ का तो बस वो निजाम का हीरा ही था। आज उसकी कीमत करीब 900 करोड़ है। इन सब कहानियों के बाद वो मिस्टीरियस मैन जो इस हीरे को लाया था, उस हीरे का नाम उसी के ऊपर रखा गया। आगे जाकर इस हीरे को जैकब डायमंड के नाम से जाना गया। जैकब डायमंड दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरा है, यहाँ तक कि कोहिनूर से भी बड़ा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।